दिन रविवार का था। उस दिन रोने धोने की आवाज़ से सुबह ही 5 बजे मेरा नींद खुल चुका था और मैं अपने बिस्तर से बाहर आया तो देखा कि मनीष के घर के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे थे और उसी के घर से वो रोने की आवाज़ आ रहा है। यह देखकर हम भी मनीष के घर पहुंच गया तो देखा कि मनीष के दादी जी मर चुकी है। उसके कारण ही यह रोने की आवाज़ आ रही है और हर कोई वहाँ पर रो रहा था। मनीष के दादी जी बहुत ही अच्छी और प्यारी बुजुर्ग थी। वह सभी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी और गांव के सभी लोगों से प्यार करती थी। गांव के हर कोई लोग भी उससे बहुत प्यार करता था। इसीलिए हर किसी के आँख और मन भर चुका था। उस स्थिति में मेरा भी आँख में आंसू आ गया था। इसके बाद सुबह 8-10 बजे के अंतर मनीष के दादी जी को उनके घर वाले और गांव के लोग मनीष के दादी के देह संस्कार के लिए ले गए। मैं भी मनीष के दादी के दाह संस्कार में शामिल हुआ था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ मनीष के साथ ही हम बैठे हुए थे और उसी बीच मुझे एक घटना याद आ गया जो मनीष का दादाजी का था। मनीष से पूछा, मनीष आपको पता है कि आपका दादाजी के भोज के समय बहुत सारे बंदर आ गए थे? मनीष ने बोला, हाँ पता है। मैंने आग्रह होकर कहा, बताओ ना भाई, क्यों आया था? मनीष और मेरे बीच बहुत ही करीबी था और आज भी अभी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। भले ही हम लोग काम के लिए एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। तो मनीष ने बोलना शुरू किया कि जब मैं 10-12 साल का था तो दादाजी के साथ फुआ के घर से आ रहे थे। आने का रास्ता था एक छोटा सा नदी, उसके बाद एक छोटा सा जंगल और 4-5 किलोमीटर का एक खुला मैदान का रास्ता। उसके बाद दूसरे गांव। उसी खुला मैदान में एक कुआं था। तो रास्ते में आने के समय 2 बंदर बार बार दादाजी का रास्ता रोक रहा था और दादाजी बार बार उन बंदरों को भगा रहे थे। फिर रोक रहा था, दादाजी बार बार भगा रहे थे। बंदर रोक रहा था और दादाजी बार बार भगा रहे थे। इस सिचुएशन को देखकर दादाजी बोले, अरे कुछ तो बात है जो इन दोनों बंदर बार बार रोक रहा है। दादाजी ने कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा तो देखा कि बंदर कुएं की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात कुएं की तरफ देख रहा है और दादाजी को देख रहा है। कुएं की तरफ देख रहा है और दादाजी को देख रहा है। तब दादाजी ने बंदर के सामने गया तो दोनों बंदर कुएं की तरफ चल दिए। दादाजी भी पीछे पीछे बंदरों के चलने लगे और मैं भी दादाजी के पीछे पीछे चलने लगा। कुआं तक पहुंचने के बाद
बंदर दोनों कुएं को झांकने लगा। दादाजी भी कुएं के पास गया और कुएं को देखा तो आश्चर्य हो गया। देखा कि कुआं में एक छोटा सा बंदर का बच्चा गिर गया है और वह तैर रहा है। तब दादाजी को समझ में आ गया कि ये बंदर बार बार मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है। इस सिचुएशन को देखते हुए दादाजी ने मैदान के चारों तरफ देखा। ना दोपहर का समय था, ना कोई लकड़ी दिखाई दे रहा था और ना कोई आदमी और ना ही कोई रस्सा। तो इस बंदर को बच्चे का उठाने का कोई साधन ही नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर देखने के बाद दादाजी को एक सुझाव आया। दादाजी फुआ के घर से एक नया धोती लेकर आ रहा था। तो दादाजी ने उस धोती को खोलकर कुएं में झुला दिया। तो देखा कि 6 से 7 हाथ मतलब पहुंचने में डिफेंस पड़ जा रहा है, अंतर पड़ जा रहा है। तब दादाजी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इस बंदर को उठाए। तब दादाजी ने अपने पहने हुए धोती को ही खोलकर नए धोती से जोड़ दिया और झुला दिया। पानी तक जैसे ही वो धोती पहुंचा तो वो दोनों बंदर दादाजी के पास आ गया और साथ ही उस बच्चे को देखने लगा। नीचे का वो छोटा बच्चा जब अपने बड़ों बंदर को देखा तो वो धोती पकड़ के सीधा ऊपर उठ गया और आपस में एक दूसरे को देखने लगा। दादाजी भी धोती पहन के अपने रास्ते चल दिए। हम भी दादाजी के पीछे पीछे चलने लगे। जब तक रास्ता जा रहे थे तब तक वो दोनों बंदर देख ही रहा था एक पलक हम दोनों को। ये बात दादाजी ने गांव में जाके बताया अपने परिजनों से। तो कुछ दिन तक याद रहा, उसके बाद हर कोई भूला गया। इसी बीच दादाजी का लगभग 4-5 साल बाद देहांत हो गया। 4-5 साल देहांत होने के बाद इसी शमशान में जहाँ आज दादी जी को जला रहे हैं, यही बहुत सारे बंदर आ गए थे हाथ में एक एक लकड़ी लेकर के। इस घटना को देख करके गांव के सभी हैरान थे। अरे भाई ये क्या हो रहा है। हर कोई के हाथ में लकड़ी है। जब दादाजी को चिता पर रखा गया और हम लोग के सभी के लकड़ी देने के बाद हर कोई बंदर एक एक लकड़ी दे करके वहां से चला गया, आ गए। उसके बाद जब 10वां दिन, जिस दिन भोज होता है, उस दिन सारा बंदर इकट्ठा हो गया आकर के घर में और हाथ में जो मेरे पापा जी थे, चाचा जी थे, एक एक मुठा करके चिड़ा दे दिया और हर एक बंदर वह लेकर के अपने चला गया और वापस कभी नहीं आया। यही राज था। हम मनीष के इन बात को बहुत गौर से सुन रहे थे। तो दोस्तों, यही कहानी हुई कि बंदरों के हाथ से इंसान का देह संस्कार। ये कहानी था बंदरों के हाथ से इंसानों का देह संस्कार। यदि आप लोगों को ये कहानी अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी का जो भाग आप लोगों को अच्छा लगा हो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा कहानी शुरू से अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।